राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 2 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 के बच्चों की, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। टॉपिक है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। आगमन मीन्स आना, जब वो पूर्व में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर इजाजतनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब कोई भी उससे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू करवा दी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा होने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल सूबे को देखते हैं। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालिकता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला। तो हम लिख देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एक अधिकार चार्टर से, उसके बाद लिखेंगे चार्टर के अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार लिखेंगे चार्टर के अनुसार कंपनी को पूर्व में व्यापार का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी, कोई दूसरी कंपनी, इसका मतलब इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों।
यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहीं से वर्कशीट से। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहां से। हम यहां से लिख देंगे बंगाल के नवाब में, चाहे तो आप क्वेश्चन में से थोड़ा सा लिख सकते हैं। बंगाल के नवाब ने इस कंपनी का विरोध इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि ये अधिकार, ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है बच्चों, वर्कशीट से ये आंसर लिख देंगे आप लोग, इसका आंसर वर्कशीट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर हम लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार से कोई दूसरी कंपनी हमसे होड़ नहीं कर सकती। जैसे किसी ने कोई कंपनी खोली और उस पर एक अधिकार मिल गया, उसे उस पर एक अधिकार मिल गया, तो कोई दूसरी कंपनी उसकी होड़ नहीं कर सकती। और एक अधिकार करने वाली कंपनी अपनी मनमानी कीमत पर वस्तुओं को बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकती है, जिससे कि वह वस्तु हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। मतलब वो इतनी महंगी हो जाएगी कि आम जो जनता होती है वो उसे नहीं खरीद पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो अधिक पैसों में खरीद सकता है बस वही खरीदेगा। तो इसका आंसर हम यही लिखेंगे। ठीक है, और आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।